चलिए, पढ़ाई हो गया। पढ़ाई के साथ साथ आज आप लोग को हम कुछ एक स्पेशल बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत लोगों, जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं या फिर बहुत सारे पर्सन आसपास में आपको देखने को मिलेंगे जिसको अपने लाइफ से बेकार लगता है कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा लाइफ बहुत बेकार है, हम बेकार इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, इस धरती पे बेकार जन्म लिए हैं। ठीक, बहुत लोगों को ऐसा माइंड में चलता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई आदमी हो, कोई पर्सन हो, आसपास में देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टूडेंट के बारे में को हम एक बात बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, ठीक है, जिसके माइंड में ये सब बातें चलती है कि भैया हम तो टेस्ट में देते हर बार बट अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, सर पढ़ाते तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप में बहुत खास हैं। हमारा जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमको जो लाइफ मिला है, हमको ये जो जीवन मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसा पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। यह बात भी सच है कि जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप दिखते हो, ठीक है, पूरा दुनिया में अगर सच किया जाए तो आपके जैसा कोई नहीं है। तो फिर अपने आप को फिर ऐसा फालतू क्यों समझते हो कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बेकार हैं। ठीक है, चलिए, जो स्टूडेंट ऐसा, जो आदमी लोग ऐसा सोचते हैं, उसके लिए हमारी स्टोरी बता रहे हैं और रियल स्टोरी है, ध्यान से समझिएगा। शायद आपके माइंड में कुछ इंटर करे कि हम अपने आप में बेकार नहीं हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने होंगे। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पे का एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। किसे वहाँ एक क्या था, एक स्कूल था, वहाँ पे एक बच्चा पढ़ने जाता था। वो बच्चा का एज शायद एवरेज 10 से 15 साल का था। तो बच्चा बार बार क्लास में, पता है क्या, फ्लॉप हो जाता था। क्या होता था? फ्लॉप होता था, इसका मतलब है कि वो फेल हो जाता था। जब भी क्लास में जाता था क्लास करने के लिए पर डे, तो कुछ न कुछ बदमाशियाँ करते रहता था। तो वहाँ का जो टीचर थे पूरा परेशान हो गए थे, उसका क्लास टीचर, इसके बाद जितने उसके सभी टीचर थे सभी परेशान हो गए थे। तो बार बार उसके घर में कंप्लेन आती थी पेरेंट्स को कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, आप अपने बच्चे को समझाइए या फिर कॉलेज से हम उसको निकाल देंगे। तो फिर पेरेंट्स भी बार बार जाते थे। जब कॉलेज से बुलावा, सॉरी कॉलेज ने, स्कूल से कॉल आता था, पेरेंट्स कॉल जब होता, पेरेंट्स मीटिंग जब होता था, ऐसे भी कॉल करके बुलाया जाता था कि अपने बेटे को समझाइए। तो पेरेंट्स लोग परेशान होकर अपने बेटे को क्या किया, स्कूल से निकाल दिया। जब निकाल दिए तो फिर देखा गया कि इसे फिर बेटा करेगा क्या। तब उसको फिर अपना ड्यूटी में लगा दिए, कुछ जाओ कुछ काम करो, तुम पढ़ेगा लिखेगा है नहीं, मंदबुद्धि का है, इतना अच्छे कॉलेज स्कूल में एडमिशन करवाया। तब क्या किया कि उसमें एक फौजी का वैकेंसी निकला। तब फौजी का वैकेंसी में क्या था कि बस खाली दौड़ निकालना है आपको, इसके बाद आपको जॉब लग जाएगा। तो जब वो दौड़ भी निकाल लिया, हर चीज़ उसका फिजिकल टेस्ट हो गया, तब क्या किया, वहाँ पे एक फौजी में जब जॉब करने जाएगा तो आईक्यू टेस्ट होता है, आईक्यू लेवल, कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। क्लियर? तो जब उसका आईक्यू लेवल चेक किया गया तो देखा गया कि उसका 161 है। कितना है? 161। आईक्यू लेवल के बारे में अगर जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं, एक मिनट। जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, ठीक है, किसका, जिसका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है उसको लो कैटेगरी का मान जाते हैं कि आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है। और जिसका आईक्यू लेवल 70 से 130 होता है उसको एवरेज मानते हैं हम लोग यहाँ पे। और जिसका 130 से 140 हो गया, 130 के और 150 के बीच में है, तो उसको माना जाता है कि हाँ बहुत अच्छा आपका आईक्यू लेवल है। जिसका 150 से 160 के बीच में है तो माना जाता है कि आप गॉड गिफ्टेड हो। 160 से आपका 175 185 के बीच में है तो उसको स्पेशल मतलब गिफ्टेड माना जाता है कि आप भगवान का एक वरदान हो। ठीक है, ऐसा आपका आईक्यू लेवल है। तो इसका आईक्यू लेवल कितना निकला? 161। आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल पता है कितना था? 160 था। कितना था? 160। मतलब आइंस्टाइन से भी सोचने की क्षमता क्या था, इसको सोचने का, देखने की क्षमता क्या था, कैपेसिटी क्या था, इसका ज़्यादा था एक लेवल। तो इसका 161 निकला। 161 उसका 161 उसका आईक्यू लेवल होता है। पता है, अगर 1 लाख आदमी है तो 1 लाख में से एक आदमी जो होते हैं उसका आईक्यू लेवल 160 से अबव होता है। तो इसको लगा कि बाप रे, हम तो, हमारा जो आईक्यू लेवल है 161 है, इसका मतलब लाखों में एक है। तो बेकार हम अपना स्कूल को छोड़ दिए थे टीचर के बातों पे। तो फिर क्या किया
कि जब उसको पता चला कि हमारा IQ लेवल 161 है, तो फिर से अपना दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करवाया, अपने स्कूल को ज्वाइन किया। और जो 15 साल का जो कोर्स था, 15 ईयर्स का जो कोर्स था, उसको मात्र 5 साल में वो क्या किया, कंप्लीट किया। तब मेंसा ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया। मेंसा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि दुनिया का जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पूरा वर्ल्ड का जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सबको क्या करती है, अपना एक मेंबरशिप बनाती है। क्या करती है, अपना मेंबरशिप बना लेती है। कभी आप गूगल में जाकर सर्च करोगे मेंसा के बारे में, तो मेंसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर कंट्री का जितने भी लोग होते हैं सभी को क्या करते हैं, जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, सबको अपना एक मेंबर बनाती है। तो जब मेंसा वाले को पता चला कि इसका IQ लेवल 161 है, तो क्या किया कि इसको अपना ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप बना दिया। कुछ दिन के बाद इसको अपना उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना दिया। उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत जाके आगे, अभी तो नहीं रहे दुनिया में, आगे जाके बहुत अच्छे काम किए, उनके नाम से आज भी बहुत सारे बुक छपते हैं, ठीक है। विक्टर नाम के कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनको कभी गूगल में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पता चलेगा। तो उन्हीं का रियल स्टोरी है, क्लियर है। तो देखा गया कि उनको जब तक अपने आप के बारे में पता नहीं था कि हमारा IQ लेवल कितना है, हम अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, हम लाखों में एक हैं, तब तक अपने आप को इग्नोर साबित किए हैं। क्या कि अपने आप को इग्नोर समझते थे कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका जो पेरेंट्स थे वो भी समझे कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। बट जिस दिन उनको पता लगा कि हमारा IQ लेवल इतना हाई है, तब क्या किए, तब से वो मात्र कम टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को एक अच्छे पर्सन साबित किए अपने इस दुनिया में, ठीक है, कि नहीं हम दुनिया में सबसे अलग पर्सन है, दुनिया में हम अच्छे काम को कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं और साबित करके दिखाएं। तो आप भी अपने लाइफ में ऐसा मत सोचो कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बेकार हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो था उस ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट के बारे में। अब हमारे साथ जो कहानी बीती हुई है, हमारे साथ जो रियल लाइफ में बिलोंग हुआ है, ठीक है, हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करता है, हमारे क्लास में जो घटना घटी है वो आपको सामने बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग का जो सीनियर थे, जिसका बैच आपका 17-20, ठीक, 17-20 का जो बैच था, उस बैच का एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो उस समय सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान समझिएगा। तो उस सेमेस्टर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकेंड सेमेस्टर को पढ़ा रहे थे। उसमें सब ब्रांच वाले स्टूडेंट को पढ़ना रहता है, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मेटलर्जी हो, ठीक, सब ब्रांच को पढ़ना है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोग का सीनियर हैं, ठीक, पास आउट होके हैं 6 सेमेस्टर में। तो जब हम टेस्ट ले रहे थे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उस टेस्ट में एक बच्चा क्या किया, पूरा फ्लॉप किया, मतलब फेल हो गया। तो थोड़ा सा हम उसको इंसल्ट भी कर दिए टेस्ट जब हुआ उसको, ठीक है। तो इंसल्ट किया तो फिर वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो आना बंद कर दिया। क्या किया, आना बंद कर दिया। जब आना बंद कर दिया तो हमको लगा क्या बात है, शायद उसको इंसल्ट कर दिए कि क्लास में तुम अच्छा नहीं पढ़ते हो, अच्छा नहीं मेहनत नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, बस ये 2-3 बात उसको बोले थे। तो क्लास में आना बंद कर दिया। तो हमको भी थोड़ा अपने आप में खराब लगा कि मेरी बातों से वो क्लास नहीं कर पा रहा है, क्लास उसका छूट रहा है। तब उसको पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स से थोड़ा कॉन्टेक्ट था, जान पहचान था। पेरेंट्स को जब कॉल किए तो पता चला कि आप टेस्ट लिए थे सर, तो आप शायद बच्चा को कुछ बोले तो बच्चा शायद नहीं जा रहा है क्लास करने के लिए। उसको खराब लगा कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बोलना काम है कि बच्चा अगर क्लास में अच्छा नहीं कर पाएगा तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसको समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो फिर आगे क्लास में अच्छा नहीं कर पाएगा, अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा, अपने सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो फीडबैक हमारा खराब हो गया, आप किस ढंग से पढ़ाएं हमारे बच्चे को कि लाइफ में अच्छा नहीं कर पाया, सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। लाइफ का तो गारंटी नहीं कि अपने सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाया, उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी फॉर्मेलिटी बनता है कि हम अपने बच्चे को टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस ना करें तो हम उसको मोटिवेट करें, समझाएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बच्चे को भेजिए। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और रियल लाइफ से बिलोंग है, इसलिए आप लोग को सुना रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग का सीनियर पास आउट हो चुके हैं, तब क्या किए कि अपने बच्चे को भेजे, अपने बेटे को। जब वो आया तो हम उस समय उसको कुछ मतलब नहीं बोले। इसके बाद क्लास किया आराम से, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हम बोले कि चलो इससे कुछ बात करते हैं। बात की, इसके बाद बोले कि आपको किस कारण से आप क्लास छोड़ दिए। टेस्ट में ठीक है, मान लो आप अच्छा नहीं किए, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप आगे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो नहीं सर, हमको लगा कि नहीं, हम 1 बार टेस्ट लिए, 2 बार टेस्ट लिए, हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमको लगा बहुत बेकार है, टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसी कारण सबसे क्या क्लास नहीं करेंगे। हम बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लास करो आप। ध्यान से समझिएगा
तब क्या किया, पूरी क्लास के सामने 100 रुपीज का नोट को लिए, ठीक है, और उस नोट को 100 रुपीज का जो नोट है, 100 रुपये का नोट, उसको आराम से मोड़े, मतलब उसको मचोड़ दिए। मचोड़ के क्या किए कि उसमें वो पानी से भिगो दिए, और पानी से भिगो के उसको बोले कि तुम इसको डस्टबिन में फेंक दो। कहाँ पे? डस्टबिन में। ध्यान समझिएगा। जब वो डस्टबिन में फेंक दिया, इसके बाद बोले कि उस नोट को उठाओ और आप दुकान में जाओ। बेचारा बिल्डिंग से नीचे उतरा, टेक कैंपस से, और नीचे गया वो, और हम बोले कि जब तक आपको हम कुछ लेने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक आप कुछ लेना नहीं। इसके बाद हम उसको फिर जैसे दुकान में गया, उसको बोले थे कि जाना और एक मार्कर और एक पेन लेते आना, ठीक है। तो फिर वो गया। इसके बाद हम लोग 100 रुपये में जितने मार्कर पेन मिलेंगे वो लेते आना। इसके बाद वो गया। इसके बाद फिर जैसे दुकान पे गया तो हमको कॉल किया कि सर 100 रुपये में मार्कर पेन लेना है, ले लें। तो उसको कॉल बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मार्कर पेन आपको नहीं लेना है, आप ऐसा करो कि वहाँ पे जाओ और एक डस्टर ले लो, फिर आगे दुकान में जाओ और हैंकी ले लो, रुमाल, ठीक है। फिर उस दुकान से वहाँ पे गया और फिर हैंकी लिया, फिर उसको हमको कॉल किया कि सर हैंकी ले लिए, अब क्या करें। तो हम लोग फिर से उसको रिटर्न करो। हमने पैसा आप उसको दिए थे, तो बोला हाँ सर पैसा दिए, पैसा लिया भी। तो हमने अच्छी बात है, फिर उसको रिटर्न किया। फिर हम आए, इसके बाद बोले कि जाओ आराम से 100 रुपये का, फिर कॉल किया आप क्या लाए, हमने जाओ 100 रुपये का समोसा ले आओ। ध्यान समझिएगा, 100 रुपये का समोसा ले आया। फिर कॉल किया सर 100 रुपये का समोसा ले लिए हैं, इसको भी रिटर्न करना है। तो हम लोग रिटर्न उसको नहीं करना है, आप उसको लेते आओ। हमने पैसा ले लिया, दुकानदार बोले कि हाँ पैसा ले लिया। इसके बाद वो समोसा लेके जब वो क्लास में आता है तब उससे हम एक बात पूछे, एक बात बताइए, जो 100 रुपये का जो नोट था उसको हम लोग मचोड़ दिए, ठीक है, उसको पानी में भिगो दिए, उसको हम डस्टबिन में उसको फेंक दिए। इसके बाद भी आप उस स्टेशनरी पे गए जहाँ पे आपको मार्कर और पेन लाने के लिए बोले थे, फिर उस दुकानदार उस नोट को ले लिया और आपको बदले में 100 रुपये का पेन और आपको मार्कर दिया। क्लियर? हाँ सर दिया। फिर आप बोले, हम बोले कि आप वहाँ से मत लो, आप हैंकी लो। हैंकी वाली दुकान में गए, हाँ सर गए। फिर आपको वहाँ पे बोले तो आप हैंकी भी लिए, दुकानदार भी आपको हैंकी दिया और बदले में 100 रुपये आपसे लिया, हाँ सर लिया। फिर हम वहाँ से बोले कि वो हैंकी नहीं लेना है, हाँ सर आप बोले। ध्यान समझते जाइएगा। इसके बाद क्या हुआ, तो हम बोले कि आप समोसा लो, हाँ सर आप बोले समोसा लेने के लिए। तो क्या हुआ कि फिर समोसा लेके आप आ गए, हाँ सर आए। तो 100 रुपये का दुकानदार, 100 रुपये का जो नोट था दुकानदार ले लिया, हाँ सर ले लिया। हमने एक बात बताई, गौर से समझिएगा कि जो 100 रुपये का जो नोट था उसको हम लोग मचोड़ दिए, उसको पानी में फेंक दिए, उसको डस्टबिन में फेंक दिए। तीन ही कंडीशन उस पर अप्लाई किए, ठीक है। उसको मचोड़ दिए, उसको पानी में भिगोए, फिर डस्टबिन में फेंक दिए। फिर उसी पैसे को लेकर आप 3 दुकान को आप गए और दुकानदार उसको लेते गया। क्या उसका वैल्यू कम हुआ? तो बोला कि नहीं सर, जब 100 रुपये का नोट का, वो 100 रुपये के कागज का नोट है, जब उसको हम 3 कंडीशन अप्लाई किए, जब मचोड़ दिए तो उसका वैल्यू तो कम ना चाहिए। 100 रुपये की जगह 90 रुपया, 99 रुपया, 95 रुपया होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए, बट हुआ नहीं हुआ। जब उसको पानी में भिगो दिए, ठीक है, तो भी ले लिया दुकानदार, ठीक है। जब उसको क्या किया, डस्टबिन में फेंक दिए, तब उसका वैल्यू कम जाना चाहिए भाई, कि हम गंदे कूड़े कचरे में आके उसका वैल्यू घटना चाहिए। हाँ सर घटना, तब इसको बोले कि बट घटा नहीं सर। इसका मतलब कि कागज का टुकड़ा जो है, जिसका 100 रुपये का नोट बनाया गया है, जब इतना कंडीशन अप्लाई करने के बाद और उसका वैल्यू नहीं घट रहा है, तो फिर आप एक छोटा सा एक टेस्ट में जब आप यहाँ पे फ्लॉप करते हो, एक स्कोरिंग अच्छा नहीं कर पाते हो, तो फिर आप ऐसे किसी समझ लेते हो कि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आने वाले टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे, अपना सेमेस्टर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तब उसने बोला, वो स्टूडेंट ठीक आज जॉब भी कर रहा है, ठीक है, कभी क्लास में आएंगे वो तो जॉब से तो आपको मिलवाएंगे भी, ठीक है, तो उससे रियल स्टोरी पूछिएगा। तो क्या तब उस स्टूडेंट को एहसास हुआ, ठीक है, और रोने लगा। बोलता है कि हाँ सर ये बात सही है कि हमारे ऊपर उस नोट के ऊपर बहुत सारे आप अप्लाई की कंडीशन, उसका वैल्यू नहीं घट सकता है, तो हम तो लाखों में एक हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अपने ज़िंदगी को हम लोग बेकार समझते हैं कि हम एक छोटा सा टेस्ट दिए, उसमें अच्छा नहीं कर पाया तो हम जिद ठान लेते कि हम क्लास नहीं करेंगे, डिप्लोमा छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो गलत बात था। उसको समझाया, बोला कि हाँ उस दिन से वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अपने आप को खास समझा, और सबसे अच्छा पूरा जितना सेकेंड सेमेस्टर था सबसे अच्छा उसमें स्कोरिंग किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो बच्चा कॉलेज में भी टॉप किया। क्लियर है? तो क्या बात यहाँ पे आ रही है कि उस दिन से वो अपने आप को खास समझा। अगर हम उसी दिन उसको अगर मान लीजिए सोचते हैं कि इग्नोर कर देते कि सच में नहीं आ रहा है, बेकार है पढ़ने में,
ठीक है। तो सच में वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। तो बात आती है कि आपके आसपास में लोग कैसे हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है। अगर आसपास में लोग अगर समझाने वाले नहीं हैं तो आप अपने आप में ना मोटिवेट होइए कि हाँ हम अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका सोसाइटी अच्छा नहीं है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है, आप क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कभी मत सोचो। अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप में कुछ खास करो, ठीक, और ताकि दुनिया को दिखाओ, पूरा समाज को दिखाओ, कॉलेज को दिखाओ कि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ खास हैं, हम भी औरों से बेटर हैं, हम भी औरों से अलग हैं। क्लियर है। तो कभी अपने आप को ऐसा एहसास मत दीजिए कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज से अपने लाइफ को इग्नोर मत कीजिए, अपने टाइम को इग्नोर मत कीजिए और अपने लाइफ को बेटर बनाइए। क्लियर है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो आप लोग को दो स्टोरी बताएं, एक दोनों रियल लाइफ का था, एक हमारे ऊपर रियल लाइफ से बिलोंग करता है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया का जो कहानी था। क्लियर। तो हमको लगता है आई होप आप मेरी बातों से सहमत हो, ठीक है, मेरी बातों को आप लाइफ में अच्छा करोगे। क्लियर। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।